हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? और बताइए, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आपकी तबीयत कैसी है और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, इसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपका सिटिंग आवर कितना है? कितने घंटे बैठ के आप पढ़ाई कर पा रहे हैं? इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ओके, एंड टुडेज टॉपिक इज इन दिस इकोनॉमिक सीरीज, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, कुछ हद तक हम इसको कराए थे। ऑन एक्सपेंडिचर मतलब ये इन्फ्लेशन भाग 2 है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पार्ट 2 है। ऑन एक्सपेंडिचर से हमको पढ़ना है। ठीक है, और बताइए कैसे हैं आप सब? एक थॉट के साथ हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर, ताकत तो चाहिए, दिस इज थॉट। पावर इज नीडेड सर। ताकत तो चाहिए सर, विदाउट दिस सरवाइव करना असंभव है। फिर जीने को तो लेगार्ड भी जीता है, लेकिन लटका रहता है हमेशा। उस तरह नहीं जीना है जिंदगी में, कांड करके और तबाही मचा के जीवन जीना है। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, दुनिया भाड़ में जाए, लेकिन ताकत तो चाहिए सर। और इतना तो पता लगा जिन जीवन के तजुर्बे से और कई लोगों को पढ़ने के बाद, असली ताकत तो इस किताब में है। ये बहुत ताकत है इसमें, ऐसी ऐसी चीज़ें बताती है ये, मतलब ऐसे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठता है, दिमाग हिल जाता है। पता लगता है ना सर, जीवन में जो महारथी बनने की दौड़ में हम लगे हुए हैं, उसका जरिया है ये। हम लोग नंबर पाने के लिए इतने परेशान हैं कि 0.5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम उसको सोच नहीं रहे हैं कि आखिर ये क्वेश्चन अगर पूछा गया, पूछा क्यों गया, कैसे, कहाँ से आया, और या फिर इस क्वेश्चन से आविष्कार क्या हो सकता है। हमारे समय का यूथ इन्वेंशन पे काम ही नहीं कर रहा है। आविष्कार के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो डर रहा है। अगर मैं आविष्कार की श्रेणी में जाने लगा तो कहीं मेरा कंपटीशन हाथ से ना निकल जाए। मनी प्राथमिकता होनी ही नहीं चाहिए सर। मनी ये प्राथमिकता होनी नहीं चाहिए जीवन में। ये तो तुम्हारे नॉलेज ऑफ पावर का बाई प्रोडक्ट है। अगर तुम समझ गए तो ये इतना आएगा, ये मनी इतना आएगा जितना तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। बात समझ, लोग क्विक सक्सेस के चक्कर में इतना, मतलब 15,000 10,000 चक्कर में जो उनकी पोटेंशियल है वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि असल मकसद है क्या इस जीवन या फिर इस धरती पे आने का। ये तो चाहिए सर, पावर इज रियली नीडेड, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। क्योंकि इसके बिना युद्ध लड़ ही नहीं पाएंगे, और जब युद्ध नहीं लड़ पाएंगे तो महान और महारथी दोनों नहीं बन पाएंगे। अब बनना तो दोनों है, क्योंकि शौक है ना कि दुनिया में नाम हो। दुनिया एक बार सहिंसा अकबर की तरह सजदा करे, सलाम करे।
और राणा प्रताप की तरफ भुजाएं फैली हुई हैं कि जिधर नाम सुने उधर दुश्मन ढूंढवा के भाग ले। तो बनना तो है सर, उस लेवल तक जाना है ना। इसीलिए रोज़ सुबह उठते हैं 3:30 बजे, दौड़ते हैं 4 किलोमीटर, आके फिर डंड मारते हैं और पुशअप पुलअप और सूर्य नमस्कार करते हैं। 5 5:30 तक सारी प्रक्रिया करके मंजन ब्रश वगैरह सब कुछ करके निपट जाते हैं। 5 बजे से पढ़ने बैठते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन तक केवल पढ़ना है, 30 साल तक बहुत पढ़ना है। मतलब इतना कि ये थोड़ी है केवल कंपटीशन के लिए पढ़ना है कि केवल रीजनिंग पकड़ लिया, रीजनिंग ही पढ़ेंगे इतने दिन तक। रीजनिंग नहीं सर, इतना पढ़ना है कि ऑक्सफोर्ड MIT यहाँ के लोग खुद ही डॉक्टरेट की डिग्री दे के जाएं। ठीक है, क्योंकि यही समय है। दिक्कतें कितनी भी हो जीवन में, असीम समस्याएं हों, लेकिन एक चीज़ तो सीख गए हैं कि पढ़ना तो है और बहुत पढ़ना है। तो एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ना है, क्योंकि सर महान बनना है। और जितने भी कंपटीशन हैं सब क्रैक करके AIR रैंक को लेके आना है। यही सब तो जज्बा है सर, हो चाहे ना हो, चाहे भाड़ में जाए सब, लेकिन करना तो है। यही काम आएगा, यही जज्बा पैदा करो अपने अंदर। समझ में आया? तुम यार एक चीज़ नहीं निकल रहा उसी में रो रहे हो, और रोज़ अपने माँ बाप को भी फ़ोन करके इस जवानी में परेशान कर रहे हो कि पापा यार निकल नहीं रहा, बहुत डिप्रेशन में है, अब क्या होगा हमारा, हम तो गए। बताओ, जवानी में तुम्हारे पास जोश ख़त्म हो गया है। अगर इस समय तुम्हारी दयनीय स्थिति नहीं है ना, तो अपने लिए दयनीय स्थिति खुद ही प्रकट कर लो। बैठा करो कुर्सी पे तो बांध लिया करो, किसी को बुलाओ, भैया 5 जंजीरा लेके आओ, बांध दो मुझको कुर्सी से और ताला मार दो, क्योंकि मुझे पढ़ना है। नहीं लग रहा मन तो फिर पढ़ो तुम। समझ रहे हो? लेकिन पढ़ो 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, 25 घंटा। और जब कोई सवाल ना आए, आंसर चेक करने मत भागा करो, उसको सोचा करो, विवेक चलाओ ना यार। इस्तेमाल करो उसका। तुम सोचते हो नहीं, फिर रोते हो, 0.5 सेकंड के पीछे भाग रहे हो। अरे 0.5 सेकंड जानते हो कब आएगा? जब तुम सोचोगे। यहाँ पे इकोनॉमी का टॉपिक पढ़ाया, तुम उसको सोच रहे नहीं हो कि ये अर्थव्यवस्था जनरेट कहाँ से हो रही है, GDP बनी तो बनी क्यों बनी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इन्फ्लेशन GDP का संबंध है क्या, इन्फ्लेशन आया मार्केट में, कारण क्या है इन्फ्लेशन, करंट समय इन्फ्लेशन रेट चल क्यों रहा है, अगर ये चल रहा है तो इसका आने का कारण क्या है। तुम यहाँ से सोचो ना। विवेक ये दिया ही इसीलिए गया है ना सर, ये खोलो इसको, ये पूरा सोचने के लिए ही दिया गया है। बात समझ रहे हो? ये विवेक ये सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए ही दिया गया, क्योंकि भगवान को पता था इस दुनिया में सरवाइव वही करेगा
जिसके पास चिंतन की शक्ति होगी। क्योंकि उसी चिंतन से आत्मिक बल पैदा होता है। जब तुम कोई ऐसी प्रक्रिया करते हो जो खतरनाक होती है, मान लो सांप के बिल में उंगली डालना है, अब वहाँ पे तुम्हारा दिमाग तो ही तुमको रोकेगा कि सर ऐसा मत करिए, नहीं तो सांप काट लेगा और आप मर जाएंगे। यही तो है। अब रात को 12 बजे 2 बजे तुमको घर से निकलना पैदल, देवखाई तक जाना है, दम पैदा करना है, लेकिन तुम नहीं जा रहे हो। क्यों? यही यही तुम्हें मना कर रहा है। तुम्हारे हाथ पैर कभी भी तुम्हें मना नहीं करते हैं। इस दुनिया की कोई भी प्रक्रिया करने में तुम्हारे हाथ पैर आँख नाक कभी भी मना करते ही नहीं। ऑलवेज। केवल यही इतनी खोपड़ी है तुम्हारी, बस यही तुमको मना करती है, सर यू कांट डू इट, आप कर ही नहीं सकते हैं। खोपड़ी ही बोलती। तो बात समझ में आई? बड़ा सोचा करो यार। अरे धरती पैदा हुए हो, आसमान तो देखा करो कम से कम। 10 बाई 12 कमरे में बैठ गए हो, एसी लग गई, पंखा कूलर लग गया, उसमें बैठ के उसमें चारों तरफ गंधवा रहे हो, वही निकाल के वही फिर सूंघ ले रहे हो। बाहर निकलो थोड़ा। रात में 2 बजे उठा करो और कुर्सी में लगा के छत पर लाइट जला के बैठ के पढ़ के देखो। लेकिन नहीं, तुम्हारी सांस ऊपर नीचे हो रही है कि हमें भूत पकड़ लेगा, अवघड़ पकड़ लेगा। तुम ऊपर देखते हो नहीं, इसीलिए कंपटीशन पीछे भाग रहे हो। ये सब चीज़ें सीखो ना यार, ये मोरल। अब तुम इसको मोरल मोरल बात कह के छोड़ दोगे, क्योंकि यही है मेन वास्तविकता कामयाबी की। जब इसको तुम अपने दिमाग में गहन अध्ययन में डालोगे, यही तुम्हारा प्रोडक्टिव चीज़ निकालेगा। गूगल के जो फाउंडर हैं, सर क्या कहते हैं, लैरी पेज और सर ब्राउन, 4 साल लगातार गूगल के एल्गोरिदम पे काम किया था। कितना? 4 साल काम करने के बाद गूगल का एल्गोरिदम खोज के निकाला, और आज कितना कमा रहे हैं? तो $3 ट्रिलियन कंपनी हुई होगी जितनी तुम्हारी कंट्री जीडीपी है। तो सोचो, 4 साल मेहनत कर लिए किसी एक चीज़ पे, अब फाउंडर बन गए। कितने के मालिक? $3 ट्रिलियन। उनका देख के सोचो ना। तुम अपने गांव प्रधान देख के परेशान हो। हाँ भैया आज फॉर्चूनर ले लिया, स्कॉर्पियो निकलवा लिए। तुम स्कॉर्पियो फॉर्चूनर में परेशान हो, बुलेट में परेशान हो। का वही देखे सपना देखने लगे, काश सरे मेरे पास होती तो मजा आ जाता, बाइक के चलते माँ का लिखवा के। अरे बड़ा सोचो मूर्ख प्राणी। इसीलिए तो कहते हैं आसमान देखा करो, आधा घंटा 1 घंटा इसे आँख ऊपर कर लिया करो, देखा करो आसमान। अब बताओ, जब लैरी पेज और सब ब्राउन 4 साल लगातार किसी एल्गोरिदम पे काम कर रहे थे, तो उनके समय भी तो कई लोग क्या कहते हैं कंपटीशन तैयारी कर रहे होंगे अमेरिका में। बात समझो। लेकिन नहीं, उन्हें पता है जीवन में क्या करना है। तो ऐसे लक्ष्य निर्धारित करो तुम ना यार, तुम ऐसे लक्ष्य निर्धारित करते हो नहीं। एक डायरेक्शन तो बनाओ यार। अब तुम्हें अभी क्या बताया जा रहा है कोचिंग द्वारा कि सर पढ़ना है, केवल नंबर पाने के लिए पढ़ना। अरे साला, किताबें बनी है नंबर पाने के लिए, किताबें बनी है, तुम अपने दिमाग को जागृत करो, इस इकोनॉमिक को पढ़ो और समझो नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी होती है, अगर है तो ये क्यों लाई गई।
इसके आने का कारण क्या है? बात समझ में आई? अगर ये आई है तो इसके आने का कारण है क्या इस किताब के या फिर इस टॉपिक के? कोचिंग क्या बता रही है? तुम बस इस टॉपिक को पढ़ लो, बस जितना बता रहे हैं उतना कंटेंट लिख लो, उतना याद कर लो, पेपर जाओ टिक मार के चले आओ। अरे यार, क्लर्क बन के क्या उखाड़ लोगे जीवन में? क्वालिफाई कर लिए CHSL SSC का, बन गए क्लर्क, क्या मिला? कुछ मिला? जिंदगी भर लोन पे गाड़ी चल रही तुम्हारी, लोन पे कार, लोन पे घर, लोन पे जीवन, लोन पे बीवी, अरे मतलब लोन पे शादी करके। लोनी बाबा बन गए तुम। अब लोनी बाबा बनने से अच्छा है 3-4 साल मेहनत करो। मतलब 3-4 साल कहने का मतलब नहीं कि तुम 3-4 साल ही मेहनत करो। अरे जब इस किताब को पढ़ो, इसमें घुसो, इसमें देखो, इसमें क्या प्रोडक्टिव निकल के आ रहा है। जब से मैंने सीखा तब से मेरा जीवन सुधर गया। इस पे फोकस करना है यार हमको, लोनी बाबा नहीं बनना है हमको कि जिंदगी पूरी लोन 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 करना है, नहीं। नेटवर्थ बनानी है। तुम फोकस करो ना, तुम इस पे फोकस करो। ये देखो कितना प्यारा शब्द है, नेटवर्थ। और एक शब्द ये है देखो, सैलरी। TNL है सैलरी, इसमें यस सर्वेंट का नाम ही आता है। नेटवर्थ मालिक की फीलिंग और शब्द से ही आती है। तो इसको प्रिपेयर करो ना यार, प्रिपेयर करो, हमें इस लेवल पे जाना है। जागृत करो खुद को। तुम यस फॉर सैलरी के पीछे परेशान, यस फॉर सर्विस पीछे परेशान। तुम्हें C फॉर कैपेसिटी नहीं, C फॉर CHSL दिखता है। अगर तुम UPSC तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग तैयारी कर रहे हो, जो फार्मूला पढ़ रहे हो उसको देखने के बाद सोचा करो ना यार। एक फार्मूला ढंग से पढ़ लो तो उसपे हजारों सवाल तुम्हारे लग जाएंगे। कितने प्रकार, सब तो आके उसी फार्मूले पे गिरेंगे। जब तुम सोचो कि हो नहीं तो कैसे लगा पाओगे? चिंतन खत्म है जीवन में। बताओ, उसके बाद तुम चिल्लाओगे कि मेरा मन नियंत्रण नहीं है, मेरी बुद्धि खराब हो चुकी है। चिल्लाने से थोड़ी कुछ होगा उसके बाद। इसीलिए तो लोगों ने कहा कि भैया अगर आपको ये सब नहीं मिल पा रहा, आपका दिमाग और मन कंट्रोल नहीं, तो ध्यान पे जाओ। ये ध्यान पे जाओ तुम। जब 1-2 घंटा लगातार बैठोगे तो समझ में आएगा कि विचार आ कहाँ से रहे हैं। ध्यान मतलब क्या? जब तुम ध्यान लगाओगे तो पता लगेगा कि विचार आ कहाँ से रहे हैं, इनका सोर्स क्या है, इनका जरिया क्या है। अगर ये आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब तुम्हें दिखेंगे तुम्हारे विचार आते हुए, तभी तुम उनको रोक पाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा ना कि मामा ये विचार फेंक रहे हैं, मौसी फेंक रहे हैं, कोई मेरा मित्र फेंक रहा है इन विचारों को मेरे दिमाग में। तभी तुमको उनको लगाम लगा पाओगे। इसीलिए ध्यान जरूरी है, क्योंकि पूरी बॉडी तुम्हारी इसी दिमाग के विचार से ही नियंत्रण है मुन्ना। बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि उसी से बल अर्जित होगा, और जब बल अर्जित होगा तभी तुम इस संसार पे हुकूमत कर पाओगे।
और समझदारी उसी के पास डेवलप होती है जिसके पास जो बुद्धि का प्रयोग करता है, जो चिंतन करता है। चिंतन बिन समझदारी ना संभवता। चिंतन बिन समझदारी ना संभवता। चिंतन बिना समझदारी आ ही नहीं सकती। ध्यान में कुछ नहीं करना है, आंख बंद कर लेना ऐसे और चुपचाप बैठ जाना। बस 1 घंटा। 1 घंटा जिस दिन तुम बैठने लगे, तुम्हारे जीवन की पूरी धारा बदल जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह सीखो, इस तरह समझो। जो बता रहा हूँ ये ज्ञान किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। मैं भी कई प्रक्रियाओं के अनुभव से ही गुजर के बता रहा हूँ आपको। तो पावर इज नीडेड टूडेज थॉट। ताकत तो चाहिए मुझे, कि ताकत के बिना मुर्दा है इंसान। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा ऑन एक्सपेंडिचर, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन का है ये टॉपिक। इसमें क्या लिखा गया है? एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ता है या फिर इन्फ्लेशन घटता है? और अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट? इसके पीछे का कारण है क्या? गवर्नमेंट के पैसा मार्केट में डालने से इन्फ्लेशन बढ़ता क्यों? और गवर्नमेंट पैसा डालती कैसे? इसको भी सोचो ना, सोचो। अब यही तुमको दिमाग लगाना है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है। और जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर रही है? अब दिमाग आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है। गवर्नमेंट उसको उस गवर्नमेंट ने उसको आदेश दिया है कि तुम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर रही है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जिक्र होगा। उसके अंदर मेंबर कितने हैं, उन मेंबरों की प्रक्रिया कैसी है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। उसके इक्विपमेंट क्या है, SLR क्या है, CRR क्या है। ठीक है, मनी मार्केट क्या है। तो इन सब चीज़ों को तुम समझोगे तब। तो बात समझ में आई? तो इस तरह चिंतन करो बालक। आगे देखते हैं। कंजप्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट ऑफ both of the expenditure. Consumption as well as investment of both of the expenditure rise as inflation rises. जब इन्फ्लेशन बढ़ता है उसका कारण जानते हो क्या क्या है? बैकग्राउंड में कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट और दोनों इंक्रीज हो रहा है। मतलब लोग जब खा रहे हैं तभी तो मार्केट में डिमांड आ रही है। जब डिमांड आ रही मतलब सप्लाई हो रही है। अब सप्लाई करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आएगा, FDI FII। समझ में आया? इंक्रीज्ड प्राइस मेक आवर कंजप्शन लेवल फॉल एज गुड्स एंड सर्विसेज वी गेट बाई कॉस्टलियर। इन्फ्लेशन बढ़ा और प्राइस हाई हुआ। कल तुम 2 किलो दाल खरीदते थे, आज 1 किलो खरीदोगे। दिस इज द सिंपल रीजन बिहाइंड दैट ना। पैसा जब बढ़े, महंगाई बढ़ेगी, अंबानी तो हो नहीं तुम, एक झटके में 25,000 करोड़ रुपया कमा लोगे। हम कॉमन मैन। यही मत सोचो, तुम कॉमन मैन नहीं हो।
ये तो दिमाग में डाला गया है रिच पीपल के द्वारा, क्योंकि खेल दिमाग में डालने का है, ब्रेन वॉश। जो शब्द नहीं सुने हो, दिमाग में कुछ ना कुछ जब पुट कर दिया जाता है तो उसी हिसाब से एक्टिंग होने लगती है बॉडी की। अब कॉमन मैन का शब्द डाल दिया गया बॉडी में, सॉरी माइंड में, अब उसी साथ पूरी बॉडी एक्ट करेगी। हमें नौकरी चाहिए यार, पापा की ये समस्या, मम्मी की ये समस्या है, घर पे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, सब तुम्हें याद आएगा। और तुम्हारा लक्ष्य जो तुमने कुछ समय पहले सेट किया था, धराशायी, खत्म। समझ में आया? यहीं से सारा खेल है, इसको बदल दो। आई एम नॉट अ कॉमन मैन, आई एम मोर देन अ मैन। आगे बढ़ते हैं। BC अ टेंडेंसी अमंग द पीपल टू कट दियर कंजम्पशन लेवल। हम देखते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो पीपल कंजम्पशन में कमी आती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो सामान कम खरीदने लगते हैं। एम्ड एट न्यूट्रलाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइज। तो क्या होता है, या तो जो आदमी होते हैं कम खरीद करके वो जो प्राइस राइज हुआ उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मेकिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉल, मेकिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉल, द एग्जैक्ट अपोजिट अकर वंस प्राइस हेड डाउनवर्ड। सेम प्रक्रिया होती है जब प्राइस नीचे जाता है। किसी भी वस्तु का भाव नीचे कब जाएगा, या तो अबैलेंस मतलब अधिकता, अधिक अमाउंट में मार्केट में आ जाएगी, इसका स्टॉक लग जाएगा। जहाँ देखो वहीं टमाटर, जहाँ देखो वहीं परवल, इतना अधिक प्रोडक्शन हुआ, टमाटर रेवोल्यूशन हो गया, मतलब रेड रेवोल्यूशन, प्राइस ऑटोमेटिक नीचे हो गया, दो तीन चार 5 रुपया किलो मिलने लगा। फिर अगली बार क्या होगा, लोग टमाटर खेती ही नहीं करेंगे। तो फिर कुछ महीनों बाद उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी, वहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाएगा। गजब की कनेक्टिविटी है सब में, तो चीज़ों को समझो। अदर हैंड इन्फ्लेशन मेक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज। इन्फ्लेशन क्या करता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज कॉस्ट ऑफ मनी। क्या होता है, मनी की कॉस्ट कम हो जाती है। फाइनेंस, क्योंकि ये मनी को इरोड कर देता है, क्योंकि या तो मनी प्रिंट होगी या तो बोरो किया जाएगा, जिसके कारण से मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा सोचो, मनी की वैल्यू मनी प्रिंट करने से कम क्यों होती है, सोचो। ये बताओ, अगर कल 1 किलो टमाटर था मार्केट में और उस समय मार्केट में उसका रेट 1,000 रुपये का एक टमाटर था, लेकिन दूसरे दिन मार्केट में कई कुंटल टमाटर आके, कई टन टमाटर आके गिर गया, अब क्या होगा, उसी टमाटर की वैल्यू ड्रेस्टिक फॉल होगी और 10 रुपया 5 रुपया किलो टमाटर हो जाएगा। वैल्यू कम हुई कि नहीं कम हुई। उसी तरह से जब मनी अधिक अमाउंट में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी तो उसकी वैल्यू स्वतः ही कम हो जाएगी। कंपेरिजन अदर कंट्री, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन ब्रिंग बेनिफिट टू बोरोवर, वो तो पहले डिस्कस हो चुका है लेंडरिंग और बोरोवर चैप्टर में। बेनिफिट टू बोरोवर नन एज इन्फ्लेशन प्रीमियम उसको बोलते हैं। इन टाइम्स ऑफ प्राइस फॉल जस्ट द अपोजिट टेक प्लेस। अगर प्राइस फॉल होता है तो उसकी अपोजिट प्रक्रिया होनी चालू हो जाती है। अब ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, इन्फ्लेशन क्रिएट टू डिस्टॉर्शंस। जैसे कि पहला, टैक्स पेयर सफ़र वाइल पेइंग दियर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज्ड एड वैलोरम, मतलब उसकी वैल्यू पे, एड वैलोरम मतलब उसकी वैल्यू पे। इंक्रीज प्राइसेज ऑफ गुड्स, गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। मेक टैक्स पेयर टू इंक्रीज द इनडायरेक्ट टैक्स सच एज सीनियर सेन वैट,
वैट हुआ इन द इंडिया, ये तो टैक्स के फॉर्म है। जो इनडायरेक्ट टैक्स के लोग हैं, क्या होगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा मतलब टैक्स भी बढ़ेगा। सोचो कैसे बढ़ेगा। अगर किसी वस्तु की प्राइस में इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है, 10 रुपये की थी आज 20 रुपये का है, क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट में कमी आ गई। क्या कमी आने के कारण उसके ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा? सोचो, क्या गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट में कमी आने के कारण उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देगी, या फिर मार्केट में किसी वस्तु की अधिकता के कारण गवर्नमेंट उस पर टैक्स इंक्रीज कर देगी? जैसे अभी शेयर मार्केट का हुआ ना, गवर्नमेंट ने कोरोना काल से शेयर मार्केट को बहुत हाई लेवल पे ले गए, मतलब उच्चतम मतलब अवसाद था उनका। उसके बाद क्या किया, गवर्नमेंट ने 20%, 12.5% टैक्स इम्पोज कर दिया पैसा कमाने के लिए, क्योंकि लोगों को तो लत लग चुकी है ऑनलाइन शेयर मार्केट आने के कारण। वो तो लगाएंगे पैसा पेलम पेल, गवर्नमेंट को भी कमाना है। तो अब तुम सोचो, क्या प्राइस बढ़ने से गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करती है, या प्राइस के फॉल होने से गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करती है, या फिर गवर्नमेंट डिक्रीज कब करती है टैक्स? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट व्हेन द गवर्नमेंट डिक्रीजेस दियर टैक्स? चाहे इनकम इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो, सोचने वाली बात है। सोचो, लिखा है सिमिलरली ड्यू टू इन्फ्लेशन डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, ईटीसी बर्डन ऑफ टैक्स पेयर, टैक्स पेयर के बर्डन्स हैं, आल्सो इंक्रीजेज एज टैक्स पेयर्स ग्रॉस इनकम्स मूव टू द अपवर्ड स्लैब्स। जो टैक्स पेयर की ग्रॉस इनकम होती है वो अपवर्ड स्लैब्स मूव करती है। वाई? सोचो सोचो ना, ऑफ ऑफिशियल टैक्स ब्रैकेट्स रियल वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट इंक्रीज, लेकिन रियल ऑफ वैल्यू ऑफ जो मनी है वैसे को वैसे धराशायी है ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन फैक्ट इट फॉल्स। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज ब्रैसेट क्रीप बोलते हैं। इन्फ्लेशन इंड्यूस टैक्स इंक्रीजेज, इन्फ्लेशन टैक्स को बढ़ा देता है। देखो, जब मार्केट में इन्फ्लेशन आता है और प्राइस किसी वस्तु के राइज होने लगते हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, अब इसके लिए सप्लाई होना अनिवार्य है, और सप्लाई होने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है, और गवर्नमेंट जब पैसा दे रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लग रहे हैं। गवर्नमेंट पैसा कमाती कहाँ से है? गवर्नमेंट पैसा टैक्स से ही कमाती है ना। वो टैक्स जानते हो क्यों लगेगा? क्योंकि सप्लाई अधिक हो जाएगी, और सप्लाई अधिक होने के कारण प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है, तो वहाँ पे प्रक्रिया हो रही है। अभी तुम और सोचो, अभी आगे क्योंकि डिस्कस करेंगे टैक्स, पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम इकोनॉमीज लाइक यूएसए and many European countries have indexed their provision to neutralize their distortion on the direct taxpayers। वो कोशिश करते हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रलाइज करने के, क्योंकि जब इन्फ्लेशन आएगा टैक्स तो इंक्रीज होना है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए कमाना तो पड़ेगा ना सर, और कमाएगी कहाँ से? तुमसे। ठीक है, आगे है द एक्सटेंट टू व्हिच टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर कंसर्न। कंसर्न तो है टैक्स कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन इंक्रीज द नॉमिनल वैल्यू, लेकिन रुपये की रियल वैल्यू धराशायी है।
ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का, वाइल रियल वैल्यू ऑफ टैक्स कलेक्शन डज नॉट कंपेयर विद द करंट पेस ऑफ इन्फ्लेशन एज देयर इज अ लैग। जो रियल वैल्यू ऑफ टैक्स कलेक्शन है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ टैक्स कलेक्शन है उससे। क्यों लिखा ना, डज नॉट कंपेयर विद द करंट पेस ऑफ इन्फ्लेशन एज देयर इज अ लैग इन द टैक्स कलेक्शन इन ऑल इकोनॉमीज। यहाँ देखो, गवर्नमेंट गेट एन एडवांटेज ऑन देयर इंटरेस्ट बर्डन। गवर्नमेंट गेट एन एडवांटेज, गवर्नमेंट एडवांटेज पाता है ऑन दियर इंटरेस्ट बर्डन। जो लोगों को पैसा दिया है कुछ इंटरेस्ट पे दिया होगा ना। मान लो कल को 50 लोग ले रहे थे और इन्फ्लेशन आया, गवर्नमेंट ने 500 लोगों को लोन दिया, 5000 को दिया, इंटरेस्ट प्रोसेस बढ़ा और यही मनी की वैल्यू भी बढ़ाता है। क्योंकि जब लोग इंटरेस्ट भरते हैं तो इंटरेस्ट आता कहाँ से है, कुछ ना कुछ काम करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, प्रक्रिया करते हैं कमाने के लिए, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट भरने के लिए, तो उसी से कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ होती है। सोचो एक इंटरेस्ट से कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। तो बुद्धि को चलाओ तभी बुद्धि काम करेगी। गवर्नमेंट गेट एन एडवांटेज ऑन दियर इंटरेस्ट बर्डन ऑन दियर बोरोइंग एज इन्फ्लेशन बेनिफिट बोरोवर्स। सीधी बात है। बेनिफिट हाउ एवर डिपेंड अपॉन द कंटेम्प्रोरी लेवल ऑफ फिजिकल डिफिसिट एंड टोटल नेशनल डेप्ट। ध्यान देना, ये जो बोरोवर को बेनिफिट होता है डिपेंड करता है कितना लेवल ऑफ फिजिकल डिफिसिट है, कै परसेंट, और टोटल नेशनल डेप्ट कितना है। और एक चीज़ और इंक्लूड करो, जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है। बात समझ में आई। आगे क्या है, इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट इनकरिंग हाई फिजिकल डिफिसिट। अगर गवर्नमेंट के पास हाई फिजिकल डिफिसिट है, क्यों है, क्योंकि बोरोइंग इंक्रीज और प्रिंटिंग मनी इंक्रीज है। दो ही रीज़न है, रीज़न तो और भी हैं लेकिन वो आपको सोचना पड़ेगा। इन्फ्लेशन फंक्शन एज अ टैक्स, इट मीन्स इन्फ्लेशन टैक्स बिया मतलब बाई which द गवर्नमेंट फुलफिल इट्स एक्सपेंडिचर बाई कटिंग डाउन द एक्सपेंडिचर एंड द कंजप्शन ऑफ द पीपल। लेकिन ये जो कंजप्शन ऑफ द पीपल है ये हर जगह फिट नहीं बैठता, क्योंकि इंसान की जो क्या कहते हैं जो ज़रूरत है उस हर चीज़ को तुम कटौती नहीं कर सकते हो। दाल चावल रोटी यहाँ पे कंजप्शन की कटौती नहीं कर सकते हो। अगर एक 10 खाएगा, मान लो गवर्नमेंट ने उससे कहा तुम केवल 2 खाओ, मान लो इसने कंट्रोल कर लिया लेकिन बगल वाला खा जाएगा 4-5 दाल, कहाँ गवर्नमेंट के नियंत्रण में। बात समझ में आई। तो ये प्रक्रिया है, ठीक है, तो इसको तुम्हें समझना है, ठीक है। तो इस तरह समझो इन्फ्लेशन को, क्योंकि तभी तुम्हारी बुद्धि काम करेगी। अभी और पढ़ाएंगे इसमें, इस तरह समझाएंगे क्योंकि तुम समझना छोड़ चुके हो। एक टॉपिक पढ़ाएंगे इस किताब से, टैक्स क्या है, एक्सपेंडिचर है तो क्यों है, ठीक है। आपको सोचना सिखाएंगे सर। इस चीज़ को जो करंट बजट आया उससे कनेक्ट करके वो आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि तब आप देखेंगे कि बजट से क्या क्या जानने को मिलता है, बजट पढ़ना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वो तो सीतारमण जी ने बोल दिया तो बोल दिया, तुमने क्या देखा, मसला ये है। तुम्हें समझ में आया कि तुम रोज चिप्स कुरकुरे और पार्ले जी खा रहे हो, उसमें कितना लग रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है।
ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा तुमको, इस लेवल पे पढ़ाएंगे सर। क्योंकि ज्ञान तो प्रदान करना ही है। क्योंकि इसी प्रक्रिया में सब कुछ सार्वभौमिक है। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, और पढ़ाई का लेवल जो है किसी से कम मत रखो अपना। ठीक है, इस पूरी इकोनॉमी किताब और एक टॉपिक इसका क्लियर करवाएंगे, क्योंकि एक टॉपिक तो कोई कोचिंग वाला तुमको नहीं पढ़ाएगा, और आज के इस भ्रमित समय में यही तुम्हारे लिए ज़रूरत है। तो समझो इस चीज़ को। ठीक है, बाकी चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन।